नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के सोशल मीडिया पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा और आज हमारे साथ हैं लीगली स्पीकिंग के एडिटर आशीष सिन्हा जी। आशीष जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी खासतौर से इमरान खान की, और इमरान खान के भी खासतौर से कि उनके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं। साइफर केस में उनके खिलाफ वारंट हो चुका है और भी बहुत सारी चीजों में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। रिसेंटली अभी क्या हो रहा है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। भूचाल में इसलिए कहूंगा क्योंकि इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट घोटाला मामले में भी एक जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। वारंट जो है कोर्ट की तरफ से वो जारी कर दिया गया है। दर्शक ये जानना और समझना चाहेंगे कि अल कादिर ट्रस्ट है क्या। दरअसल पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन था जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने 450 अरब डॉलर का जुर्माना लगा दिया, जिसके खिलाफ ये इमरान खान से मिला, इमरान खान की बीबी बुशरा बीवी से भी मिला और दोनों के बीच एक म्यूचुअल समझौता हुआ। उस म्यूचुअल समझौते में यह था कि 37 एकड़ जो जमीन है वो बुशरा बीबी के नाम ट्रांसफर होगी। अब इसके खिलाफ जो जांच एजेंसी है उसने जांच शुरू की और उसको पता चला कि नहीं भाई, 37 एकड़ तो ट्रांसफर हुई है, इन्होंने कहां से खरीदी, जिसके बाद एक केस रजिस्टर्ड हो गया। दरअसल इमरान खान के खिलाफ इस समय पाकिस्तान की अलग अलग अदालतों में कुल 118 मामले दर्ज हैं। उन्हें केवल एक मामले में लाहौर उच्च न्यायालय से जमानत मिली है, बाकी जो मामले हैं उसके वो सामना कर रहे हैं। साइफर मामले में, जिसमें वो इस समय पाकिस्तान की आड़ियाल जेल में बंद हैं, एक उम्मीद थी कि आने वाले समय में, चूंकि इस मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है, ट्रायल के दौरान जब चार्जेस फ्रेम हो रहे थे तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करता। उसके बाद ट्रायल शुरू हो गया था, तो भविष्य में इस मुकदमे में इमरान खान को जमानत मिल सकती थी, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो गया क्योंकि अगर जमानत मिल भी जाती है तो दूसरे केस में वो अंदर जाएंगे। एक दिलचस्प बात और मैं राजू जी आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले एक सुनवाई चल रही थी। तो सुनवाई के दौरान जो अभी वहां पर गवर्नमेंट है उसने एक एफिडेविट फाइल किया और उसने कहा कि फरवरी में पाकिस्तान में कार्यकारी गवर्नमेंट ने लोकसभा के जो चुनाव है वो हो सकते हैं। यानी अगर 2024 में पाकिस्तान में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। पीटीआई के कई नेता हैं अभी, लोकसभा को नेशनल असेंबली कहते हैं। हाँ, नेशनल असेंबली कहते हैं। तो जैसे अभी पीटीआई के कई नेता हैं, अभी 2 दिन पहले ही आपने खबर एक पढ़ी भी होगी, लोगों ने भी पढ़ी होगी कि 60 बड़े नेताओं को जो 9 मई को हिंसा हुई थी उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। 9 मई की हिंसा क्या है ये मैं दर्शकों को बता दूं। दरअसल जब इमरान खान को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो इमरान खान ने आवाम से कहा था कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इसका विरोध करिए। बड़ी तादाद में जो आवाम थी वो सड़कों पर आई, उसने नारेबाजी भी की, जिसमें पीटीआई के कई बड़े नेता भी थे। तो इन सारे नेताओं के खिलाफ अब धरपकड़ शुरू हो गई है। एक तरफ फरवरी में चुनाव होने वाले हैं नेशनल असेंबली के और दूसरी तरफ अब इमरान खान जेल में। आशीष जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। अब इन आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच में जो पाकिस्तानी आवाम है उसका क्या हाल है और वो क्या सोचती है? बड़ा दिलचस्प ये सवाल है। मैं एक अभी हमारा जब चंद्रयान 3 जो सफल हुआ था तो मैं एक पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा बढ़िया इंटरव्यू देख रहा था। उसने कहा कि हम भी तो इस समय चांद पर हैं। तो भाई उस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि तुम चांद पे कैसे हो? तो उसने कहा कि भाई चांद पर हवा नहीं है, हमारे यहाँ भी साफ हवा नहीं है, चांद पर बिजली नहीं है, हमारे यहाँ भी बिजली नहीं है, और चांद पर पानी नहीं है और हमारे यहाँ भी पानी नहीं है। तो इस तरह की आवाम है। एक साधारण से फिगर में मैं पाकिस्तान में इस समय क्या आर्थिक हालात हैं वो मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ इस समय जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 100 रुपए से कम है, लेकिन आपको पता है क्या कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 300 रुपए के पार कर 350 के आसपास है। और एक और अहम, क्योंकि पाकिस्तान जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे नजदीक है हमसे, लिहाजा वहां पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए थी, लेकिन वहां की पेट्रोल की कीमतें ज्यादा है। इससे समझा जा सकता है कि वहां की जो आवाम है वो कितनी ज्यादा इस समय मुफलिसी में जो है, जिसे हम गरीबी कहते हैं, उसमें जी रही है। अच्छा आशीष जी, जब से नए चीफ जस्टिस में आए हैं
काइज फाइज ईशा, उन्होंने भारतीय जुडिशरी की नकल करने की कोशिश की। उन्होंने भी उसको प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव करने की, ऑनलाइन करने की कोशिश की। तो वहां भी अभी ये नकल चल रही है, किस तरीके से इंडियन जुडिशरी की कॉपी की जाए। देखिए, हालांकि मैं पाकिस्तान की जुडिशरी को थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा सम्मान देता हूँ। वो सम्मान मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र बचा हुआ है तो उसके पीछे एकमात्र वजह पाकिस्तान की जुडिशरी है। क्योंकि जब जब पाकिस्तान हाशिए पे जा रहा था, जब जब ISI समर्थित जो सरकार है वो लोगों को दमन करना शुरू कर रही थी, तब तब वहां जुडिशरी ने इंटरफेयर किया। चूंकि जहां तक आपने बात की लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दिलचस्प एक और आंकड़ा मैं बता दूं कि लाइव स्ट्रीमिंग जो पाकिस्तान की अदालत में शुरू हुई है पिछले महीने से, पहला जो मामला था वो इमरान खान का ही था। उस मामले से लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान की अदालत में शुरू हुई है। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बार एसोसिएशन, हमारे बार एसोसिएशन के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने बकायदा एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली, जिस तरह से भारतीय न्याय प्रणाली काम करती है, उसकी उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की थी। और उन्होंने कहा कि हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे जाए। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की वीडियोस बहुत देखता हूं। तो एक शो है, बड़ा पाकिस्तान का पॉपुलर शो है, मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो शो में एक गेस्ट आए थे, वो इंडिया उन्होंने विजिट करके गए थे। उन्होंने बड़ी हैरानी से कहा कि इंडिया में एक पान वाला, एक सब्जी वाला, एक रिक्शा वाला, ये सारे के सारे पेटीएम इस्तेमाल करते हैं। पैसा नहीं है, अगर आपके पास पेटीएम यूज करते हैं या फिर दूसरे फोन पे, गूगल पे, कुछ भी अगर आप UPI अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैश लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस हिसाब से वो उस प्रोग्राम में बता रहे थे, तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि पाकिस्तान के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और उन्हें शायद ये डिजिटल जो इंडिया जिसको हम कहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान बनने में मुझे लगता है एक अरसा लग जाएगा, और वो बहुत ज्यादा इस मामले में पीछे हमसे। अच्छा, हम वापस लौट करके जुडिशरी पर आते हैं, और वहां की जुडिशरी पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो भी सेना के दबाव में, आर्मी के दबाव में रहती है। नहीं, देखिए, अगर सेना के दबाव में जुडिशरी रहती तो इमरान खान को जमानत नहीं मिलती 9 मई के हिंसा मामले में। सेना के दबाव में अगर जुडिशरी रहती तो वहां का लोकतंत्र नहीं बच पाता। सेना के दबाव में अगर जुडिशरी रहती तो आज की तारीख में वहां पर फिर से सैन्य शासन होता। सेना के दबाव में अगर जुडिशरी रहती तो वहां पर इस समय कार्यकारी सरकार ना होती। सेना के दबाव में अगर जुडिशरी रहती तो वहां पर अगले साल असेंबली इलेक्शंस ना होते, माफ करिएगा, वहां पर अगले साल चुनाव ना होते। तो सेना के दबाव में जुडिशरी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ऐसा नहीं है। तो चलिए, आज के शो में इतना ही। और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।